बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे स्ट्रॉबेरी का बेहतरीन शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। जितना सिंपल है लेकिन इतना मज़ेदार है, पीने में ठंडा ठंडा। रमज़ानों में आप बनाएं, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एक दफ़ा इस रेसिपी को आप ट्राई करिएगा। अगर आप इसमें फूड कलर डालना चाहें तो वो भी डाल दीजिएगा, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से बनाया है। फूड कलर से ज़रा सा ही होता है कि इसका कलर थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है, लेकिन मैंने इसमें वो नहीं डाला। 2 कप मैंने पानी के लिए, पानी में हल्का सा बॉयल आ जाए, तेज़ गर्म हो जाए, तो उसके अंदर ये 1 पैकेट जेली का ये डाल देंगे। बस अच्छी तरीके से हम इसको डिज़ोल्व करेंगे अच्छी तरीके से। जेली को बस हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि बस इसमें ये हल हो जाए। इसमें जेली को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे रख दें या आधे घंटे के लिए इसको आप इस फ्रिज में रख दीजिए। साबुदाना है 1 चमचा, इसको मैंने धो के भिगो दिया है। 1 चमचा लेना है, इसको मैंने धो के भिगो दिया है। 10 मिनट के लिए भिगोया था। और 2 से 3 जोश देने। इसके बाद हम इसे स्ट्रेनर में छान लेंगे। इसको बहुत देर तक नहीं पकाना है क्योंकि ये भीगा हुआ है, वरना ये बिल्कुल क्रिस्टल कलर का होता है, कलर ख़राब हो जाता है इसका, ख़राब होगा और ये बिल्कुल घुल जाएगा। तो आपको 1 से 2 जोश देने इसको, वरना ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। साबुदाना हमारा पक गया। अब मैं इसे स्ट्रेनर में छान लूँगी और ठंडे पानी से मैं इस पर हल्का सा ठंडा पानी डाल दूँगी। ये दूध लिया है मैंने, दूध तकरीबन 2 ग्लास लिए मैंने भर के। आपको जितना बनाना है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। ये फुल क्रीम दूध है। इसमें ये दूध लिया मैंने, 2 ग्लास भर के मैंने दूध के लिए। आपको जितना बनाना है शरबत आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। दूध मेरे पास जोश हुआ हुआ है। इसके अंदर 4 चमचे भर के हम चीनी के डालेंगे। तकरीबन 5 के करीब मैंने इसमें चीनी के चमचे डाले। अब इसको हम अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट हम पकाएंगे ताकि दूध हमारा थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। आप यकीन करें स्ट्रॉबेरी का शरबत इतने मज़ेदार बनता है। आप इस रेसिपी को बनाइएगा, आपको पसंद आएगा। इस तरीके से तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं दूध को अच्छी तरीके से चीनी में पकाऊंगी। दूध को पकते हुए तकरीबन इसको मैंने तेज़ आंच पे 10 से 15 मिनट अच्छी तरीके से पका लिया है। चीनी भी अच्छी तरीके से पक गई है। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दूँगी। ये मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, 10 से 12 अदद स्ट्रॉबेरी लेनी है हमें। स्ट्रॉबेरी को हम इसके छिलके रिमूव करके इसको अच्छी तरह से धो के एक पेस्ट बना लेंगे। ब्लेंडर में चॉप करेंगे अच्छी तरीके से, हम इसे बिल्कुल ब्लेंड कर लेंगे। दूध हमारा ठंडा हो गया अच्छी तरीके से। अब मैं ये स्ट्रॉबेरी है इसका मैंने पेस्ट बनाया है इस तरीके से। अब मैं ये इसमें डालूँगी। जितना आपको बनाना है उसके हिसाब से आप इस शरबत को कम या ज़्यादा कर लें। यकीन करें क्या ये मज़ेदार शरबत बनता है, ठंडा ठंडा, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। अगर आप इसको चाहें तो आप पी भी सकते हैं,
और खा भी सकते हैं। एज ए डेजर्ट भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। हल्के से स्ट्रॉबेरी के हल्के हल्के चंक्स भी आने चाहिए, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। अब जो साबुदाना है जो मैंने स्ट्रेनर में करके रखा था वो इसमें हम डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। साबुदाना वैसे भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और पेट के हिसाब से भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। एक दफ़ा आप इस स्ट्रॉबेरी के शरबत को ज़रा बनाइएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये जेली जो मैंने जेली जमाई थी उसके मैंने पीसेस कर लिए, इसको इसमें डाल देंगे। इसको अब हम ठंडा करना है। इसमें बर्फ़ है, ये डाल देंगे। बहुत अच्छा मज़ेदार ये शरबत है, इस दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को पसंद आएगा। अब मैं आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ। स्ट्रॉबेरी का शेक तो हम पीते ही रहते हैं, एक दफ़ा इस तरीके से शरबत की तरह बना के देखिएगा। इसमें मैंने 2 चमचे क्रीम के भी डाल दिए, मेरे पास फ्रेश क्रीम पड़ी हुई थी, 2 चमचे मैंने वो भी डाल दिए। अब मैं आपको कुछ सर्व करके दिखाती हूँ। मज़ेदार शानदार स्ट्रॉबेरी का शरबत हमारा तैयार है। ये इतना मज़ेदार बना है, आप यकीन करें साबुदाना डालने से जो इसका फ्लेवर आया है। वैसे भी साबुदाना पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। स्ट्रॉबेरी तो सीज़न की बेहतरीन आ रही है। इस रेसिपी को अब एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, सेहत के हिसाब से भी ये बेहतरीन है। आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।